सुप्रभात छात्रों, मैं राजश्री जाधव आपको आज हिंदी विषय का व्याकरण सिखाने वाली हूँ। तो नया पाठ सीखने से पहले हम कुछ सराव करेंगे। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगी, ठीक है? आपको मुझे जवाब देना है। बच्चों, संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा यानी क्या? बिल्कुल सही। संज्ञा यानी क्या? नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी अथवा स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हमारे आजू बाजू आसपास हम जितनी भी वस्तुओं को, जितनी भी चीज़ों को, प्राणियों को देखते हैं, जानते हैं, उन्हें हम किसी न किसी नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। उनका कोई ना कोई नाम होता ही है और उन्हें ही व्याकरण की भाषा में कहा जाता है संज्ञा। तो देखिए, व्यक्ति अकबर, एंथनी, रीता, ठीक है? ये हुआ व्यक्तियों का नाम। वस्तु गेंद, फल, साइकिल आदि। प्राणी पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, मनुष्य आदि। स्थान पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, औरंगाबाद, जालना आदि। भाव खुशी, प्रेम, प्यास, क्रोध, भूख, ये हुए भाव। तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, ठीक है? अब सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो सर्वनाम की क्या परिभाषा है? जी हाँ, सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा शब्द के बदले अगर हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, संज्ञा शब्द के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है सर्वनाम। तो देखिए, ये है सर्वनाम की परिभाषा कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है सर्वनाम या फिर उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि रीता ने सीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। इस वाक्य में रीता और गीता ये दो संज्ञाएं हैं, ये दो संज्ञा शब्द है, ये लड़कियों के नाम है। रीता और गीता ये संज्ञा शब्द है और इनके लिए इसी वाक्य में मैं और तुम्हें, इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो कैसे? देखिए, रीता ने किससे कहा? गीता से कहा कि मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। तो मैं यानी कौन? रीता। और तुम्हें यानी किसे देने वाली है? गीता को। तो रीता के लिए मैं और गीता के लिए तुम्हें, इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें, उन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसलिए मैं, तुम्हें, वह, उसके, उसे, अपने, उसका आदि जो शब्द है ये सभी क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है? तो अभी हमने कौन कौन से दो चीजें देखी, कौन कौन से संज्ञा और सर्वनाम के बारे में हमने अभी बात की। संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो देखिए, अब ये क्या है? ये एक चित्र है और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लाल सेब, ठीक है? तो ये सेब क्या हुआ? संज्ञा शब्द हुआ, सही। और सेब के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है? सेब के बारे में क्या कहा जा रहा है? सेब कैसा है? सेब लाल है। तो बच्चों, आज हम संज्ञा एवं सर्वनाम के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है उसे कहा जाता है विशेषण। और आज हम यही पाठ, विशेषण जो है, ये पाठ आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है? विशेषण, इस पाठ के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं विशेषण की परिभाषा। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा एवं सर्वनाम, जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा कि लाल सेब। यहाँ पर सेब यानी क्या है? सेब संज्ञा शब्द है। तो सेब के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है? सेब के
रंग के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है कि सेब कैसा है, लाल है, इसलिए लाल ये शब्द हुआ विशेषण। क्योंकि सेब के बारे में बताया जा रहा है कि सेब कैसा है, सेब के रंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए लाल ये जो शब्द हुआ वो हुआ विशेषण। संज्ञा के बारे में हमें जो विशेष जानकारी मिलती है, जो विशेषता बताई जाती है, उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण, जैसे नीली कुर्ती। अब यहाँ पर देखिए, कुर्ती के बारे में आपको क्या बताया जा रहा है, ये जो कुर्ती है ये किस रंग की है, नीले रंग की है ना, इसलिए नीली ये शब्द हुआ विशेषण। यहाँ पर कुर्ती के रंग के बारे में बात हो रही है। अगला चित्र है बच्चे के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको बच्चा दिखाई दे रहा है, पर बच्चा कैसा है, मोटा है। बच्चे के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, बच्चे के बारे में क्या विशेष बात यहाँ पर बताई गई है कि बच्चा कैसा है, मोटा है, हमें दिख रहा है, और यहाँ पर दिया हुआ भी है कि बच्चा मोटा है, मोटा बच्चा। तो मोटा ये शब्द बच्चे की विशेषता दर्शा रहा है, इसीलिए मोटा शब्द हुआ विशेषण। ठीक है, बड़ा घर। अब घर के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि घर जो है वो कैसा है, बड़ा है। तो बड़ा घर ये भी क्या हुआ, विशेषण शब्द हुआ, क्योंकि घर के बारे में यहाँ पर जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि घर कैसा है, बड़ा है। इस चित्र में भी आप देख सकते हो कि घर बड़ा है। ऊंची मेज, मेज कैसी है, ऊंची है, इसलिए यहाँ पर मेज के बारे में क्या विशेषता बताई गई है कि मेज कैसी है, ऊंची है। तो ऊंची शब्द क्या हुआ, विशेषण। ठीक है, तो विशेषण हम किसे कहेंगे, संज्ञा एवं सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं वही शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि गोल चूड़ी, चूड़ी कैसी है, गोल है, तो ये आकार हुआ, इस चूड़ी का आकार हुआ, तो गोल चूड़ी। ये भी चूड़ी के बारे में जानकारी, चूड़ी के बारे में विशेषता हम बता रहे हैं कि ये कंगन जो है, ये चूड़ी जो है ये गोल है, तो ये भी एक गोल ये शब्द हुआ विशेषण। ठीक है, तो विशेषण किसे कहा जाता है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं और कुछ विशेषण शब्द, जैसे कि रंग रूप, गोरा, काला, सुंदर आदि। आकार, छोटा, मोटा, पतला आदि। गुण अवगुण, बुरा, अच्छा, ईमानदार, साहसी आदि। अवस्था, गरीब, अमीर, बूढ़ा आदि। मापतौल, 2 किलो, 4 लीटर, 5 मीटर आदि। और स्वाद, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि। तो ये सभी जो शब्द है वो विशेषण कहलाते हैं। ये रंग रूप, आकार, गुण अवगुण, अवस्था, मापतौल, स्वाद, जब इन सभी की बात होती है तो इससे जुड़े सभी शब्द जो है वो विशेषण कहलाते हैं। वो कैसे, आइए हम देखते हैं। देखिए, मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रही हूँ, जैसे कि ये टमाटर है, चीनी है, ये क्या है, नींबू, बिल्कुल सही। ये एक कपड़ा है ना, और ये आप सभी इसे जानते हो, पर आपको ये पसंद है क्या? जी हाँ, ये क्या है ये? करेला, बिल्कुल सही। तो बच्चों देखिए, इतनी सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी है और आप सभी इससे परिचित हो, आप सभी इसे जानते हो।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस नींबू के बारे में, ठीक है। ये क्या है? नींबू है ना। नींबू क्या है? संज्ञा है। ये सभी टमाटर, शक्कर यानी चीनी, नींबू, कपड़ा, करेला, ये बोतल, ये सभी संज्ञा शब्द है। मेरी घड़ी, ये भी घड़ी एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में अभी हम बातचीत करेंगे और इसी से हम विशेषण विस्तारित रूप से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं नींबू को। मेरे हाथ में कितने नींबू है बच्चों? कितने हैं ये? 2 है, बिल्कुल सही। अगर मैंने आपसे पूछा ये कितने नींबू है, आपने जवाब दिया 2 नींबू, बिल्कुल सही है ना। 2 नींबू, ये हुई इस नींबू की विशेषता। 2 ये शब्द हुआ विशेषण। नींबू के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? नींबू कितने हैं? 2 है, इसलिए 2 ये शब्द हुआ विशेषण, ठीक है। अब इतना ही काफी हुआ क्या? इसके बारे में हम और भी बात कर सकते हैं, है ना। पर ठीक है, ये कितने हैं? 2 नींबू है। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है? शक्कर है ना। कितनी शक्कर है ये? कोई कहेगा थोड़ी है, हाँ, आप में से कोई कहेगा ये बहुत है ना, या फिर कोई कहेगा ये 1 कटोरी है। तो चलिए कितनी है? ये सभी वाक्य जो है ये सही है। 1 कटोरी भी सही है क्योंकि ये 1 कटोरी है। अगर थोड़ी कहेंगे तो भी सही है। कोई कहेगा ये थोड़ी है, किसी के नज़र में ये बहुत सारी हो सकती है, थोड़ी, ज़्यादा, 1 कटोरी, ये जो है, ये जो मैंने आपको अभी शब्द बताए, तो ये भी विशेषण ही हुए। ये भी शब्द विशेषण हुए। थोड़ी, बहुत, ज़्यादा, 1 कटोरी, ये भी विशेषण हुआ, ठीक है। अब ये क्या है? टमाटर है ना। टमाटर कितने हैं? 4 है। करेला, करेले कितने हैं? ये करेले भी 4 है। ये क्या है बच्चों? कपड़ा, बिल्कुल सही, ये कपड़ा है। और कितना है ये? 1 है। बोतल 1 है। तो बच्चों इन सभी चीज़ों को हमने देखा, ये सभी कुछ न कुछ संख्या दर्शा रहे हैं और संख्या भी विशेषण हो सकता है। संख्या जब हम बताते हैं 4, 2, 1, ये सभी जो है ये क्या है? विशेषण दर्शाते हैं। मतलब संख्या भी विशेषण होता है, ठीक है। अभी सिर्फ एक ही अगर हमने बात की तो मैंने आपको सभी के बारे में संख्या ही बताई। तो ऐसा नहीं है कि किसी संज्ञा एवं सर्वनाम की सिर्फ एक ही विशेषता हो सकती है। हम एक से ज़्यादा भी विशेषण बता सकते हैं, एक से ज़्यादा भी विशेषण हो सकते हैं। वो कैसे? देखिए, जैसे कि टमाटर कितने हैं? 4 है। ये सबसे पहली विशेषता हुई टमाटर की। टमाटर 4 है, बिल्कुल सही। इसका रंग कैसा है बच्चों? कैसा है इसका रंग? लाल है ना। तो लाल टमाटर, ये इस टमाटर की दूसरी विशेषता हुई लाल। लाल क्या बता रहा है आपको? लाल रंग के बारे में बात हो रही है, यानी लाल टमाटर, लाल ये शब्द हुआ विशेषण, ठीक है। अब इसका स्वाद कैसे होता है? हमने अभी देखा कि स्वाद भी सभी विशेषण हो सकते हैं, है ना। तो इसका स्वाद कैसे होता है? आप सभी को पता है, आप खाते हो ना इसे हम सलाद में भी खाते हैं, सब्जी बनाकर भी खाते हैं, तो सब्जी में भी इसे डालते हैं। तो ये खट्टा मीठा होता है, बिल्कुल सही, खट्टा मीठा टमाटर। तो ये 3 विशेषताएं अभी हमने इस टमाटर की यहाँ पर देखी। कौन कौन सी? लाल टमाटर, हाँ, 4 टमाटर दूसरी विशेषता, और इस टमाटर की तीसरी विशेषता है खट्टा मीठा टमाटर, ठीक है। उसके बाद आइए हम चलते हैं नींबू की ओर। नींबू कितने हैं? 2 नींबू। सबसे पहली विशेषता हुई कि 2 नींबू। ये पहला
विशेषण है कि 2 नींबू, तो 2 ये शब्द हुआ विशेषण शब्द। दूसरी विशेषता क्या है इस नींबू की, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, पीले नींबू, या फिर एक ही मैं दिखाऊं तो पीला नींबू। ठीक है, पीला नींबू, ये इसकी दूसरी विशेषता हुई। दूसरा विशेषण है पीला रंग। ठीक है, अभी 2 संख्या हुई, पीला रंग हुआ। इसकी आकार की बात किया जाए तो ये कैसा है? कैसा है ये? गोल। तो गोल नींबू, ये तीसरी विशेषता हुई इस नींबू की। अगर इन दोनों में हम देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है? इन दोनों नींबू में 3 विशेषताएं हमने अभी तक देखी। एक नींबू जो है बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ा नींबू और छोटा नींबू, ये भी विशेषताएं ही हुई ना। बड़ा नींबू ये एक विशेषता हुई और छोटा नींबू ये भी एक विशेषता हुई। तो बड़ा और छोटा ये भी विशेषण हो सकते हैं, इसे भी हम विशेषण कहते हैं। चलिए देखिए, ये है बोतल और इसमें पानी है। ठीक है, तो बच्चों दूध, पानी, पेट्रोल, तेल आदि जो चीजें हैं हमेशा हम लीटर में ही खरीदते हैं, है ना। तो मापतौल वाली जो चीजें होती है, जैसे कि शक्कर, दाल, चावल आदि जो भी चीजें हम खरीदते हैं उसी का मापतौल जो होता है वो भी हमेशा विशेषण कहलाता है। जैसे कि 1 कटोरी शक्कर या फिर 4 किलो शक्कर, 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 किलो, 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव, ये सभी क्या है? मापतौल वाले शब्द जो है विशेषण है। ठीक है, अब देखिए कपड़ा, ये क्या है? कपड़ा। अगर मैं इसे खोलूं तो कोई कहेगा ये बहुत बड़ा है, कोई कहेगा कि ये कम है, कोई कहेगा ये ज्यादा है। तो कम, ज्यादा, बड़ा। हाँ, अब कोई इसके रंग के बारे में भी बताएगा, ये कत्थई और सफेद रंग का है। तो रंग, रूप, आकार, गुण, अवगुण, अवस्था, मापतौल, स्वाद आदि जो सभी शब्द है वो सभी जो है बच्चों विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए और जानते हैं इस करेले के बारे में। अब करेले की एक विशेषता आप बताइए मुझे, क्या है करेले की विशेषता? कौन बताएगा? बिल्कुल सही, कड़वा करेला। बिल्कुल सही, मुझे पता था सबसे पहले आपसे यही जवाब मिलने वाला है, कड़वा करेला। ये कड़वा होता है इसलिए आप सभी इसे जानते हो, और मुझे ये भी पता है कि बहुत से बच्चों को ये पसंद भी नहीं है, लेकिन इसे खाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, कड़वा करेला ये हुआ हमारा पहला विशेषण, है ना। कड़वा ये विशेषण शब्द हुआ। उसके बाद दूसरी विशेषता कौन बताएगा इसकी? हाँ, कितने हैं ये? कितने हैं ये? 4 है। बिल्कुल सही, तो 4 करेले, 4 ये शब्द भी हुआ विशेषण। 4 करेले ये दूसरा विशेषण हुआ। ठीक है, और इसकी आकार की बात भी यहाँ पर हो सकती है ना। तो बड़ा करेला, या फिर अगर 2 करेले में बात की जाए, 2 के इसमें, तो ये एक बड़ा है एक छोटा है। कोई कहेगा बड़ा करेला, कोई कहेगा छोटा, तो आकार मान की बात भी यहाँ पर हो सकती है। तो कड़वा करेला, इसकी रंग की बात हरा करेला, उसके बाद 4 करेले, है ना। तो संख्या, तो बच्चों संज्ञा एवं सर्वनाम की अगर विशेषताएं बताई जाती है तो उन सभी शब्दों को कहा जाता है विशेषण, और वो जो है रंग, रूप, आकार, गुण, अवगुण, अवस्था, मापतौल, स्वाद आदि से हमें जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। यहां तक हमने देखा विशेषण। समझ में आया ना आपको कि विशेषण किसे कहा जाता है? संज्ञा एवं सर्वनाम की जो शब्द हमें जानकारी देते हैं, विशेषता बताते हैं, उन सभी शब्दों को कहा जाता है विशेषण। अभी अभी हमने देखा लाल टमाटर, 4 करेले, 1 लीटर पानी,
2 मीटर कपड़ा, ये सभी जो है 2 मीटर, 1 लीटर, 4 किलो, आधा किलो, ये सभी जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। तो विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण अभी अभी हमने देखा, विशेषण, ठीक है, ये हमारा हो गया है। हाँ, अभी हम देखेंगे विशेष्य के विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य यानी क्या? तो बच्चों, जिन शब्दों की, देखिए यहाँ पर परिभाषा दी हुई है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो आइए वो कैसे देखते हैं। अभी अभी हमने इन सभी चीजों के बारे में देखा, इन सभी सभी को हमने, इन सभी की विशेषताएं हमने देखी है। अभी हम विशेषण तो हमने देखा, तो अभी हम देखते हैं विशेष्य। अब लाल टमाटर, लाल टमाटर, अगर मैं कहूं लाल टमाटर, लाल टमाटर, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? संज्ञा क्या है? टमाटर है। और संज्ञा के बारे में जो विशेषता हमें बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो टमाटर के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, क्या विशेषता बताई जा रही है? टमाटर कैसा है? लाल है। तो लाल ये शब्द हुआ हमारा विशेषण, लाल ये हुआ विशेषण, ठीक है, लाल ये शब्द हुआ विशेषण। और किसके बारे में, किसे लाल कहा गया है? ये जो विशेषण है ये किसके बारे में है? टमाटर के बारे में, बिल्कुल सही। तो टमाटर ये शब्द हुआ विशेष्य, ठीक है, टमाटर ये शब्द हुआ विशेष्य। लाल टमाटर, अगर मैं कहूं, एक मिनट, लाल टमाटर, तो जिस संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेषण। टमाटर की बात हो रही है, टमाटर लाल है, तो लाल शब्द हुआ विशेषण। और किसके बारे में बात हो रही है? टमाटर के बारे में। तो हम जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो होता है हमारा विशेष्य, ठीक है बच्चों। जैसे कि देखिए, अब यहाँ पर आपको वही बताया गया है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की, यानी टमाटर, करेला, यहाँ पर देखिए टमाटर, करेला, और चीनी, नींबू, कपड़ा आदि की अगर मैं बात कहूँ तो इन सभी की विशेषताएं मैंने आपको बताई। और ये सभी क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो संज्ञा शब्दों की जब विशेषता बताई जाती है तो जो वो संज्ञा शब्द होते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द होते हैं, उन्हीं को विशेष्य कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। विशेष्य किसे कहा जाता है? जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द होते हैं, जिसके बारे में हम विशेषता बताते हैं, जिसके बारे में हमें विशेषता बताई जाती है, वो सभी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द होते हैं विशेष्य। ये बात अगर आप याद रखोगे तो आपको विशेष्य पहचानने में कभी मुश्किल नहीं आएगी, कभी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे नीली कमीज लाओ और अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। नीली कमीज लाओ और अंगूर खट्टे हैं। नीली कमीज लाओ, ये पहला है, और दूसरा है अंगूर
खड्डे है। ये दो शब्द, ये दो वाक्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो नीली कमीज लाओ, यहाँ पर हमारा विशेषण क्या है? पहले वाक्य में नीली जो शब्द है ये है हमारा विशेषण। ठीक है, नीली शब्द यहाँ पर है हमारा विशेषण, है ना। और किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर कमीज के बारे में बात हो रही है। तो कमीज शब्द क्या है? कमीज शब्द है संज्ञा। ठीक है, तो जिसके बारे में बात होती है वो होता है हमारा विशेषण। तो यहाँ पर मैं विशेषण को विशेष्य को रेखांकित करती हूँ और विशेषण शब्द को घेरा लगाया है मैंने। ठीक है, तो नीली शब्द विशेषण पहले आया है इस वाक्य में, और अंगूर खट्टे है ये दूसरा वाक्य है। यहाँ पर मुझे बताइए विशेषण क्या है? क्या आएगा विशेषण इस दूसरे वाक्य में? जी हाँ, बिल्कुल सही। दूसरे वाक्य में खट्टे, ये जो शब्द है खट्टे, ये खट्टे शब्द होगा हमारा विशेषण, क्योंकि अंगूर के स्वाद के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि अंगूर कैसे है? खट्टे है। स्वाद के बारे में अंगूर की यहाँ पर बात हो रही है, यानी ये विशेषण है ना। विशेषण को मैंने घेरा लगाया है, तो पहले वाक्य में विशेषण पहले आया है विशेष्य के, और विशेष्य क्या है? फिर यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? अंगूर के बारे में बात हो रही है, इसलिए अंगूर जो है ये अंगूर शब्द यहाँ पर हुआ विशेष्य, क्योंकि अंगूर शब्द के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो बच्चों, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि विशेषण जो है वो हमेशा वाक्य में विशेष्य शब्द से पहले आएगा या फिर विशेष्य के बाद में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो विशेषण शब्द जो है विशेष्य के बाद में भी आ सकता है, जैसे दूसरे वाक्य में आया है, और विशेषण कभी कभी शुरू में भी आ सकता है। ठीक है, तो विशेषण जो है वो संज्ञा अथवा सर्वनाम के शुरू में भी आ सकता है या फिर बाद में भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विशेषण और विशेष्य आपको उदाहरण दिया गया है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। जैसे कि ऊंची पहाड़ी, हाँ, विशेषण क्या है? आपको यहाँ पर चित्र भी दिखाई दे रहा है। विशेषण क्या है? ऊंची, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी के बारे में बात हो रही है। पहाड़ी के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है कि पहाड़ी कैसी है? ऊंची है। इसलिए जो हमें विशेषता मिलती है, जो हमें विशेष जानकारी मिलती है, वो होता है विशेषण। और जिसके बारे में हम बात करते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम जिसके बारे में हमें बताया जाता है, वो होता है हमारा विशेष्य। तो यहाँ पर विशेष्य क्या है? पहाड़ी। ऊंची शब्द है विशेषण और पहाड़ी शब्द है विशेष्य। ठीक है, दूसरा वाक्य है पहला घर। अब इसमें आपने मुझे बताना है, हाँ, पहला क्या है? विशेषण है। जी हाँ, बिल्कुल सही, वहां पर दिया हुआ भी है। पहला शब्द विशेषण है, संख्या है ना, और विशेष्य है घर। घर के बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात होती है वो होता है विशेष्य। इसलिए विशेषण शब्द है पहला और विशेष्य शब्द है घर। आगे का जो उदाहरण है उसमें है मीठा सेब। तो इसमें विशेषण शब्द है मीठा। स्वाद के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सेब कैसा है? मीठा है। और किसके बारे में बात हो रही है? सेब के बारे में बात हो रही है। जी हाँ, तो यहाँ पर विशेष्य क्या हुआ हमारा? सेब, है ना। ठीक है, सुंदर लड़की। सुंदर लड़की, लड़की को क्या कहा जा रहा है? सुंदर। लड़की के बारे में आपको क्या विशेषता मिल रही है? क्या जानकारी आपको मिल रही है? लड़की कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर ये शब्द हुआ विशेषण, और किसके बारे में बात हो रही है? लड़की के बारे में बात हो रही है, इसलिए लड़की ये शब्द हुआ हमारा विशेष्य। ठीक है, आइए देखते हैं हमने आज क्या देखा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं,
और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, आज अभी आपने देखा कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। हम इसी पर एक एक्टिविटी लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी प्रश्न देती हूं मैं यहां पर आपको कि विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य शब्द को अलग कीजिए। ठीक है, विशेषण और विशेष्य शब्दों को अलग कीजिए। शब्द मैं देती हूं, देखिए जो हमने अभी देखा, जैसे कि इसमें पहला वाक्य है कड़वा करेला। ठीक है, दूसरा है मीठा आम। तीसरा है बड़ा पेड़। चौथा वाक्य है 2 मीटर कपड़ा। ठीक है, और 5वां वाक्य है चार सेब। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको क्या करना है, इसमें से विशेषण और विशेष्य शब्द मुझे बताने हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने आपको 5 वाक्य यहाँ पर दिए हैं, आपको क्या करना है, इसमें से आपको विशेषण और विशेष्य शब्द अलग अलग करना है। अभी अभी हमने देखा है ना, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता जो शब्द हमें बताते हैं उसे कहते हैं विशेषण। और विशेष्य किसे कहते हैं, जो संज्ञा एवं सर्वनाम होता है उसी को विशेष्य कहा जाता है। या फिर आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि जिसके बारे में बात हो रही है उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइए, पहला क्या है, कड़वा करेला। कड़वा करेला, अब इसमें विशेषण क्या है? ठीक है, 1 मिनट। कुछ मैं कपड़ा 2 मीटर है ऐसा करती हूं। ठीक है, और यहाँ पर आम मीठा है। ठीक है, अभी मुझे बताइए। ठीक है, ओके। कड़वा करेला, इसमें विशेषण क्या है, कौन बताएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, कड़वा ये जो है ये विशेषण है। स्वाद के बारे में यहाँ पर बात हो रही है।
कड़वा ये है विशेषण। और किसके बारे में बात हो रही है? संज्ञा एवं सर्वनाम क्या है? करेला। बिल्कुल सही, करेला। करेला हुआ विशेष। जी हाँ। अब दूसरा वाक्य है आम मीठा है। इस वाक्य में क्या आएगा? विशेषण। पहले तो यहाँ पर विशेषण ही हमें लिखना है। तो आम विशेषण है क्या? नहीं, बिल्कुल सही। तो मैंने आपको बताया अभी अभी के विशेषण एक तो ये पहले भी आ सकता है विशेष्य के, या फिर बाद में भी आ सकता है। तो यहाँ पर पहले क्या आया है? विशेष्य आया है, इसलिए आम ये शब्द विशेषण है क्या? नहीं। फिर विशेषण क्या है? मीठा। बिल्कुल सही, मीठा ये है विशेषण शब्द। और फिर विशेष्य क्या हुआ? किसके बारे में बात हो रही है? आम के बारे में बात हो रही है, तो आम शब्द हुआ विशेष्य। तीसरा क्या है वाक्य? बड़ा पेड़। अब पेड़ को क्या कहा गया है? बड़ा। तो पेड़ के बारे में क्या बात हो रही है? पेड़ कैसा है? बड़ा है, इसलिए बड़ा ये हुआ हमारा विशेषण। और जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? पेड़ के बारे में बात हो रही है, इसलिए पेड़ ये शब्द हुआ हमारा विशेष्य। जी हाँ। आगे का प्रश्न है, कपड़ा 2 मीटर है। कपड़ा कितना है? 2 मीटर है। तो 2 मीटर ये शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। 2 मीटर। 2 मीटर। और 2 मीटर किसके बारे में बात हो रही है? 2 मीटर किसे कहा गया है? कपड़े को। जी हाँ, कपड़ा हुआ हमारा विशेष्य। ठीक है। सबसे आखिरी क्या है? 4 सेब। सेब कितने हैं? 4 है। तो 4 है यहाँ पर विशेषण या सेब है? बताइए मुझे, क्या आएगा? जी हाँ, 4 क्या है? हमारा विशेषण है, संख्या दर्शा रहा है। और सेब शब्द क्या है? सेब शब्द क्या है? संज्ञा है, इसलिए जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। इसलिए सेब ये शब्द हुआ हमारा विशेष्य। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए, थैंक यू।